हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बेसिकली पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं और आप उसे देख सकते हो। मतलब बेसिकली आपने अगर सिर्फ ये वाले आर्टिकल्स देख लिए तो मोर देन इनफ हो जाएगा और कुछ आपको स्केड्यूल में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है 2, 3, 4 और फिर 6 वाला इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे छोड़ सकते हो इसे। जनरली देखो, ध्यान रखो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई मामला है, सूट में जनरली जो है ना 3 साल का ही टाइम दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मामला है या अकाउंट से रिलेटेड मामला है तो 3 साल का टाइम। आप देखोगे हर जगह जो है 3 3 साल का ही टाइम दे रखा है। फिर उसके बाद 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 18th इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है हमारे लिए इंपॉर्टेंट 27 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद 32 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो अभी तक क्या है, सब जगह 3 3 साल का ही टाइम है। 32, 33 इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 48, यहाँ पे भी 3 साल का ही टाइम है। फिर इंपॉर्टेंट है 49। देन 52 एरियर्स ऑफ रेंट, यहाँ पर भी जो है 3 साल का ही टाइम दे रखा है। 54 इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी 3 साल का टाइम है। 55 इंपॉर्टेंट है, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच, इसमें भी जो है 3 साल का ही टाइम है। फिर डिक्लेरेशन से जो रिलेटेड सूट्स वाले जो मामला शुरू हो रहा है, 56 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 58 इंपॉर्टेंट है, कोई अगर दूसरा डिक्लेरेशन लेना वगैरह वगैरह, तो इन सब में 3 साल का टाइम दे रखा है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है 59, 60। अभी देख रहे हो हर जगह 3 साल का ही टाइम है, तो कुछ भी इसमें ऐसा वो नहीं है। अगर आपने एक बार रीडिंग भी मार ली है तो मोर देन इनफ हो जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है। 61 मॉर्गेज रिडीम कब तक कर सकता है, तो 30 साल में रिडीम कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये 30 साल, ये 12 साल। पोजेशन कब तक रिकवर कर पाएगा, और अगर कोई सरप्लस कलेक्शन है तो वो कब रिकवर कर पाएगा, 3 साल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़, ये तीनों टाइम लिमिट याद रखिएगा। फिर उसके बाद 63 में भी वही फोरक्लोजर का जो मॉर्गेजी का राइट है, बाय मॉर्गेजी फोरक्लोजर के लिए 30 ईयर्स और 12 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर 64 वाला एक बार देख लेना। पोजेशन ऑफ, देखो जनरली ना इमूवेबल प्रॉपर्टी को से रिलेटेड डिस्पोजेशन का जो मामला है वहाँ पे 12 साल का टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज 68 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी 3 साल का टाइम है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सब में जो है 68, 69 अदर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ पर भी 3 साल का टाइम था। और यहाँ पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी 3 साल का टाइम है। 70 और 71, तो इसमें सब में 3 साल का टाइम है। फिर उसके बाद 73 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 74 इंपॉर्टेंट है, 75, 76। अब यहाँ पर देखो, ये सब फॉल्स इम्प्रिजमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, लिबल, स्लैंडर, ये सब में 1 1 साल का टाइम है। तो ये एक साथ ऐसे याद हो सकते हैं। फॉल्स इम्प्रिजमेंट में 1 साल तक मतलब कोई भी बंदा सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस टॉर्ट के मामले में जनरली 1 साल का ही टाइम होता है। तो अब और यहाँ से ऐसा कुछ सच नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब यहाँ से 86 वाले मामले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉम्पनसेशन फॉर डाइवर्टिंग ऑफ वाटर कोर्स 3 साल। 88 इंपॉर्टेंट है, वेस्ट रिस्ट्रेन करने वाला। 90 इंपॉर्टेंट है। बस इसमें भी 3 3 साल का टाइम है। देखो सेफर ऑप्शन है, पता है क्या है लिमिटेशन एक्ट का? अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो सवाल फंस जाए, तो सेफर ऑप्शन जनरली ये है कि जनरली 3 साल का टाइम दे रखा है। और मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला आ रहा है, इमोरल प्रॉपर्टी से, तो 12 साल टाइम पीरियड रहता है, जो सेफ है। अगर आपने नहीं याद किया तो की बात है, वैसे तुक्का ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए कहीं अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। 94 है। फिर उसके बाद आपके लिए है 98। 98 याद करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 साल का टाइम पीरियड दे रखा है। फिर उसके बाद 107 है इंपॉर्टेंट। 107 ये पोजेशन ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस 12 साल। देख मैं कह रही हूँ ना, जहाँ कहीं पोजेशन का मामला है वहाँ 12 साल ही टाइम पीरियड दे रखा है। 109 हिंदू गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ, यहाँ पर 109 इंपॉर्टेंट है, 12 साल का टाइम पीरियड है आपका। देन 113, अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो 3 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर यहाँ से अपील वाला मामला शुरू हो जाता है। 114 इंपॉर्टेंट है। 115 इंपॉर्टेंट है, 30 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है। 30 दिन, 60 दिन और फिर 30 दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 116 भी इम्पॉर्टेंट है। देन 118 इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन एक्ट 30, 30, 90। 118 भी इंपॉर्टेंट है, अगर पॉपर के की तरह स्यू करना है, एक सेकंड, पॉपर की तरह नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, पर फॉर लीव टू अपेयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर। का समरी प्रोसीजर का मामला है, देखो समरी प्रोसीजर वैसे भी थोड़े से हल्के मामले होते हैं, उसमें ध्यान रखो सबसे कम टाइम पीरियड 10 दिन का यहाँ पर दे रखा है।
फिर उसके बाद 121 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कहीं पर, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली कहाँ पूछा गया। एंड सेम कोड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड अबेटमेंट, अबेटमेंट को सेट असाइड करने का 60 दिन का टाइम होता है। 122 सीपीसी में जब जो अबेटमेंट होती है उसको सेट असाइड करने का, 122 हो गया। फिर उसके बाद 123 है, ठीक है, सेट असाइड दिख रही है, अगर सेट असाइड करनी है एक्सपार्ट है, अगर सुन ली गई है तो। फिर 124 इंपॉर्टेंट है, देन 130, 131, 132, 132, 133, 133, 134, 35, 36, ये लाइन से इंपॉर्टेंट है। और 137 फिर अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो 3 साल। तो ये है एंड ऑफ द स्केड्यूल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखनी है। बस आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी वगैरह, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।